आहाना, जो कभी इस हवेली की धड़कन थी, अब यहाँ नहीं थी और उसके जाने का सन्नाटा हर कोने में गूंज रहा था। अर्जुन अपने कमरे में खुद में खोया पड़ा था, जबकि दुर्गा देवी और बाकी परिवार बस खामोशी में एक दूसरे का चेहरा पढ़ रहे थे। लेकिन दुख के बीच चालें भी उतनी ही तेज चलती हैं। दोपहर होते ही हवेली का बड़ा दरवाजा खुला और अंदर आईं पिशी मुनि। होठों पर वही शिकार खोजती मुस्कान। उनके पीछे हीलों की टक टक करती लंदन से आई मॉडर्न, बिंदास और आहाना की बिल्कुल उलटी लड़की लावण्या। पिशी मुनि ने सबके सामने घोषणा की कि यही है अर्जुन की नई शुरुआत। जैसे ही यह शब्द गिरे, हॉल का माहौल बम की तरह फट पड़ा। मिल्ली की आंखें भर आईं, चारुलता भाभी का हाथ कांपने लगा और अमर दादा पिशी मुनि को ऐसे देख रहे थे जैसे विश्वास ही न कर पा रहे हों। लावण्या घर को ऐसे घूर रही थी जैसे वह कोई टूटा फूटा हॉस्टल हो, और उसकी ताने भरी बातें हवा को चीरती हुई सबके दिल में चुभ रही थीं। पिशी मुनि ने अर्जुन को नीचे बुलाया। वह आया, पर किसी हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान बनकर। उन्होंने उसे शगुन की थाली पगडिढ़ाने की कोशिश की और लावण्या उसके कंधे पर हाथ रखने बढ़ी ही थी कि तभी सीढ़ियों से आती एक आहट ने पूरे घर का खून जमा दिया। लाल बनारसी, कसा हुआ जुड़ा, आंखों में आग लिए दुर्गा देवी सीढ़ियों पर खड़ी थीं, जैसे किसी तूफान का अवतार। बिना एक शब्द बोले उन्होंने पिशी मुनि के हाथों से शगुन की थाली छीनकर दरवाजे की ओर पूरी ताकत से फेंक दी। नारियल फट गया, मिठाइयां बिखर गईं, चुनरी मिट्टी में लथपथ हो गई। वो सिर्फ थाली नहीं गिरी थी, किसी की साजिश, किसी का लालच और किसी का घमंड जमीन पर बिखर गया था। दुर्गा देवी की आवाज गूंजी, शगुन किस बात का, किसकी शादी का? जिस बहू ने इस घर को सींचा, उसकी गैर हाजिरी में तुम यहाँ मेला लगाओगी? पिशी मुनि कांप उठीं। लावण्या ने मुंह बनाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आई वॉज इन्वाइटेड। दुर्गा देवी ने ठंडी नजर से दरवाजे की ओर इशारा किया। जिसे तहजीब नहीं, उसे मेरा घर भी मंजूर नहीं। बाहर निकलो। लावण्या डर कर भागती हुई हवेली से निकल गई। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ मुड़कर सवाल दागा, चुप क्यों था तू? तेरी पत्नी की जगह कोई और ले ले और तू देखता रहे? अर्जुन घुटनों पर गिर गया। माँ, मैं खो गया था, हो गया था, टूट गया था। आहाना आज भी इस घर की बहू है और तब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। उधर छोटू मामा के घर में आहाना तुलसी में पानी डाल रही थी कि उसका हाथ अचानक कांप गया, जैसे दिल कह रहा हो कि हवेली में कोई उसके लिए लड़ रहा है। तभी मिल्ली का फोन आया। उसने सारी बात बताकर कहा, भाभी, आज बड़ी माँ ने आपकी लड़ाई लड़ी। यह सुनकर आहाना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यहीं से शुरू होगी रिश्तों की जंग। प्यार बनाम लालच, आहाना का नया रूप, अर्जुन की प्रायश्चित यात्रा और दुर्गा देवी बनाम पिशी मुनि का असली महाभारत। और दोस्तों, इसकी हर अपडेट आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। हवेली में फेंकी गई वह शगुन की थाली सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वह आने वाले तूफान का संकेत थी। पूरे घर में डर, गुस्सा और सन्नाटे की ऐसी मिलीजुली लहर उठी कि कोई भी 2 मिनट तक यह समझ ही नहीं पाया कि आगे क्या होने वाला है। दुर्गा देवी सीढ़ियों से उतरकर सीधे अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में बुझी आग फिर से जल उठी थी। एक माँ का गुस्सा, एक सास की पीड़ा और एक औरत का वह घाव जो आहाना की बेइज्जती देखकर और गहरा हो गया था। अर्जुन, उनकी आवाज धीमी पर धधकती हुई थी, आज अगर मैं नहीं आती तो क्या तू यह सब होने देता? क्या किसी को भी इस घर की बहू की जगह छीनने देता? अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर पछतावे की ऐसी लकीरें थीं जैसे किसी ने दर्द से खुदा हो। माँ, आहाना के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आया कि कब मैंने खुद को दूसरों की बातों में डूबने दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं आहाना को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम सबके खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। यह सुनते ही मिल्ली, चारुलता भाभी और अमर दादा के चेहरे पर पहली बार थोड़ी राहत दिखी।
लगता था हवेली की टूटी हुई दीवारों में हल्की हवा वापस लौट आई है। लेकिन पिशी मुनि का चेहरा वह देखते ही बनता था। उन्हें पहली बार समझ आया कि दुर्गा देवी से टकराना सिर्फ गलती नहीं, बर्बादी है। पिशी मुनि ने अपने बचाव में कुछ बोलना चाहा ही था कि दुर्गा देवी ने उनकी तरफ देखकर कहा, पिशी, रिश्तों में आग लगाकर घर गर्म नहीं होता, वो जल जाता है। आज तुमने हद पार की है और अब इस घर में जब तक मेरा आदेश नहीं, कोई भी आहाना की जगह लेने की बात नहीं करेगा। बस। पिशी मुनि अवाक रह गईं। इतनी सालों की चालें, इतने योजनाएं, सब एक पल में राख। उन्होंने लावण्या को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर वह तो पहले ही सड़क पर टैक्सी पकड़कर भाग चुकी थी। उधर छोटू मामा के घर आहाना मिल्ली की बात सुनकर वहीं बैठ गई। आंखों में खुशी थी, पर साथ ही डर भी। क्या सच में उसके लिए कोई खड़ा हुआ था? क्या अर्जुन, वही अर्जुन जिसने उसे कभी समझा ही नहीं, अब उसके लिए लड़ रहा था? अचानक मामा जी कमरे में आए और बोले, बेटा, तूने बहुत सहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि तू वापस जाएगी या नहीं। आहाना ने गहरी सांस ली। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मामा, मैं वापस जाऊंगी, पर इस बार रोकर नहीं, टूटकर नहीं, अपने हक के साथ। क्योंकि अब आहाना सिर्फ उस घर की बहू नहीं, एक औरत है जिसने अपनी इज्जत की लड़ाई लड़नी है। मामा जी मुस्कुराए। पहली बार उन्हें आहाना में वही आग दिखी जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करती थी। वहीं हवेली में अर्जुन अपने कमरे में बंद था। उसने आहाना की पुरानी तस्वीर उठाई, वही जहां वह मासूम मुस्कान के साथ उसके पास खड़ी थी। तस्वीर पर गिरते उसके आंसू जैसे बता रहे थे कि अब उसकी जिंदगी की एक ही मंजिल है, आहाना को वापस पाना। और दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब हवेली की दीवारें गवाह होंगी, प्यार की जंग, रिश्तों की सच्चाई, षड्यंत्रों का अंत और आहाना की वह वापसी जो पूरा घर हिला देगी। क्या अर्जुन सच में आहाना को मनाकर वापस ला पाएगा? क्या पिशी मुनि चुप बैठेंगी या फिर नई चालें चलेंगी? क्या दुर्गा देवी अपने किए पर पछताएंगी या और मजबूत होकर आहाना के साथ खड़ी होंगी? अगर आप चाहें तो मैं अगला भाग भी लिख दूं। हवेली में उस दिन की शाम बिल्कुल अलग थी। जिस घर में सुबह तक अंधेरा था, वहां अब बेचैनी, तैयारी और अनकहे डर का तूफान उठ चुका था। दुर्गा देवी ने पूरे घर को सख्त आदेश दे दिया था कि अब से आहाना के नाम के अलावा किसी और की चर्चा तक नहीं होगी। पिशी मुनि का चेहरा सुर्ख पड़ा था, गुस्से से, शर्म से और शायद इस बात से कि उनकी बनाई इतनी बड़ी चाल एक झटके में ढह गई। लेकिन दोस्तों, चालें कभी इतनी आसानी से हारती नहीं। जो लोग हार मानते दिखते हैं वही आगे सबसे बड़ा वार करते हैं। हवेली का माहौल बदलने लगा। चारुलता भाभी ने चुपचाप जाकर मंदिर में दीपक जला दिया। उनके चेहरे पर आशा की हल्की सी मुस्कान थी, आहाना के लिए, उस घर की बहू के लिए, जो बिना कुछ कहे इतने दर्द सहकर चली गई थी। मिल्ली इधर उधर दौड़ती फिर रही थी, जैसे कोई बड़ी तैयारी शुरू होने वाली हो। और अर्जुन, वह पहली बार इतने दिनों में मजबूत, दृढ़ और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने कपड़े बदले, बाल ठीक किए और उसी सड़क की तरफ देखने लगा जिस ओर से आहाना आखिरी बार गई थी। चारुलता भाभी उसके पास आईं और धीरे से बोलीं, बेटा, इस बार अगर उसे लाना तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे घर के लिए लाना। और हाँ, आहाना को मनाने से पहले खुद से भी माफी मांग लेना। अर्जुन ने सिर हिलाया। भाभी, इस बार मैं उसे खोऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। पिशी मुनि की नई चाल। उधर पिशी मुनि अपने कमरे में आंधी की तरह भागकर आईं, दरवाजा बंद किया और फोन मिलाया। फोन लगते ही उन्होंने तड़प कर कहा, हमें रोकना होगा आहाना को। अगर वो वापस आ गई तो न मेरे लिए जगह बचेगी, न मेरे प्लान के लिए। कुछ करना पड़ेगा। आज ही। फोन के दूसरी तरफ कौन था? ये अभी राजन है, पर उसकी आवाज भारी थी। समझ गया, मैं संभाल लूंगा। यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक और साजिश रास्ते पर थी। छोटू मामा का घर, आहाना का फैसला। आहाना को रात भर नींद नहीं आई। दिल में बेचैनी थी, दिमाग में तूफान।
वह बालकनी में बैठकर आसमान को देख रही थी। क्या सच में मेरी लड़ाई किसी ने लड़ी होगी? क्या अर्जुन ने सच में मेरे लिए आवाज उठाई होगी? तभी मामा जी उसके पास आकर बैठे। बिटिया, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दर्द देकर चले जाते हैं और दूसरे जो उस दर्द को मिटाने वापस आते हैं। अब फैसला तेरा है कि तू किसे एक मौका देना चाहती है। अहाना की आंखों में दृढ़ता लौट आई। मामा, अगर मेरी इज्जत के लिए कोई खड़ा हुआ है तो मुझे भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं वापस जाऊंगी, लेकिन इस बार बहू बनकर नहीं, अपने अस्तित्व के साथ। मामा जी ने सिर पर हाथ रखा। यही तो मेरी आहाना है। अगली सुबह हवेली की दहलीज हिलने वाली है। अगली सुबह हवेली में हलचल बढ़ गई। दुर्गा देवी ने पूरे घर को साफ करवाया। अमर दादा बरामदे में बैठ गए, किसी इंतजार में। मिल्ली बार बार सड़क की तरफ देख रही थी। सारे नौकर भी किसी बड़ी घटना से पहले वाला माहौल महसूस कर रहे थे। अर्जुन गाड़ी लेकर दरवाजे पर खड़ा था। वह अहाना को लाने जा रहा था, उसे मनाने, उसे अपना बनाने और अपनी गलती सुधारने के लिए। लेकिन जैसे ही अर्जुन गाड़ी स्टार्ट करता है, मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और वहां एक छाया, एक हल्की हवा और फिर एक कदम। अहाना दहलीज पर खड़ी थी। आईएएस की ठाठ नहीं, एक पत्नी का दर्द नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत का आत्मविश्वास लेकर जो वापस आई है अपना हक लेने। उसकी आंखें सीधे अर्जुन की आंखों से टकराती हैं। हवेली में सन्नाटा छा जाता है। पिशी मुनि का चेहरा सफेद पड़ जाता है। दुर्गा देवी के चेहरे पर